वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों बात करेंगे हम बीपीएससी टीआरई 2.0 नई शिक्षक भर्ती को लेकर के। आपकी एग्ज़ाम 7 से लगा करके 15 दिसंबर तक आयोजित कराए जाएंगे और यहाँ पे आपका एडमिट कार्ड भी वो डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुका है। लेकिन आपको एग्ज़ाम सेंटर पर क्या क्या चीज़ें लेकर जानी है और कौन कौन सी चीज़ का जो है आपको सावधानी बरतनी है। यानी कि आप अच्छी तैयारी कर लिए हैं, फिर भी यदि ये सारी त्रुटियां करते हैं तो आपका रिजल्ट भी जो है बेकार हो जाएगा। यानी कि कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें ऐसी होती हैं कि अच्छी तैयारी होने के बावजूद भी कुछ गलती हम लोग कर देते हैं एग्ज़ाम सेंटर पर और एग्ज़ाम हॉल में। वहाँ पे दिक्कतें ये आ जाती हैं कि यदि हमको इस चीज़ के बारे में जानकारी नहीं रहती है तो हमारा रिजल्ट भी जो है वो रुक जाता है। तो ऐसा ना हो इसलिए ये वीडियो आप लोगों के लिए है। जितने भी बीपीएससी टीआरई 2.0 भर्ती की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो वीडियो पर बने रहिएगा और एक एक चीज़ आपको बताएंगे कि क्या क्या चीज़ें आपको सावधानी बरतनी है। जिन्होंने बीपीएससी टीआरई 1 दिया होगा उनको पता होगा, लेकिन जो लोग नए अभ्यर्थी हैं उनके लिए भी ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। सबसे पहले एक बार आप लोग अपना जो परीक्षा की तिथि है उसको जानकारी जान लीजिए। और यहाँ पे देखिए परीक्षा की जो तिथियाँ हैं वो 7/12/2023 को यानी कि इस गुरुवार को आपका परीक्षा जो है वो 2 पालियों में होगा। प्रथम पाली आपका 10 बजे से लेकर के 12:30 बजे तक होगा और द्वितीय पाली 2:30 बजे से लगा करके 5 बजे तक होगा। यानी कि 7 तारीख को आपकी फर्स्ट और सेकेंड मीटिंग दोनों में आपकी परीक्षाएं कराई जाएंगी। फर्स्ट मीटिंग में आपका पेपर है प्रधानाध्यापक पद के लिए, जो पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के लिए भी हो या अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए है जो कल्याण विभाग के अंतर्गत आते हैं। ये तो आपका प्रथम पाली, यानी कि प्रथम पाली में आपका 10 बजे से लेकर के 12:30 बजे की तक जो आपका परीक्षाएं कराई जाएंगी। वहीं द्वितीय पाली में देखिए 2:30 बजे से लगा करके 5 बजे तक जो है विषय आपका संगीत कला पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अंतर्गत कक्षा 9 से 9वीं और 10वीं अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग के अंतर्गत जो आपकी भर्ती निकली है वो 6 से लगा करके 10 के बीच, यानी कि द्वितीय पाली में आपको ये जो सब्जेक्ट देख रहे हैं आप उसकी परीक्षाएं कराई जाएंगी। उसके बाद देखिए 7 तारीख में 2 हो गई, प्रथम पाली द्वितीय पाली। उसके बाद से आपका सिर्फ एक ही मीटिंग में आपका पेपर होगा, उसको आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पे। 8 तारीख में देख सकते हैं ये दिखाने, देखिए ये चीज़ें आपको पता है लेकिन ये दिखाने का सेंस ये है कि बहुत सारे अभ्यर्थियों को अभी तक जो है एग्जाम डेट भी एग्जैक्ट पता नहीं है कि उनका परीक्षा किस दिन पड़ा हुआ है। क्योंकि इसके पहले जो आपकी मतलब कि नोटिस जारी की गई थी एग्जाम तिथि को लेकर के, वो उसमें परिवर्तन कर दिया गया था। तो वो रिवाइज यानी कि जो ये परिवर्तन किया हुआ था ये वाला आपको जो है आपका एग्जाम तिथियों इसमें जो है सही रूप से दी गई हैं। यहाँ पे देखिए 8 तारीख को 8/12/2023 को आपकी विषय है हिंदी अंग्रेजी जीव विज्ञान है। उसके बाद गणित सामाजिक विज्ञान संस्कृत उर्दू अरबी फारसी और बांग्ला ललित कला नृत्य कला शारीरिक शिक्षा और मैथिली संगीत एवं कंप्यूटर। ये कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें थी। उसके बाद शिक्षा विभाग के वर्ग 9वीं और 10वीं पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग के लिए कल्याण विभाग 9वीं और 10वीं संगीत कला विषय को छोड़ करके जो अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग के अंतर्गत जो आपकी 6 से लगा करके 10वीं तक की संगीत कला विषय को छोड़ करके, ये तो हो गई 8 तारीख के पेपर के संबंध में। 9 तारीख में इसको देखिए हम लोग फटाफट देख रहे हैं, उसके बाद से आपको बताएंगे कि आपको एग्जाम सेंटर पे क्या क्या चीज़ें लेकर जानी है। 9 तारीख में आप देख सकते हैं कि विषय गणित एवं विज्ञान सामाजिक विज्ञान शिक्षा विभाग वर्ग जो कक्षा 6 से 8 तक के लिए और विषय भाषा हिंदी एवं अंग्रेजी होगा। और पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग जो कल्याण विभाग के अंतर्गत आपके 6 से लेकर के 8 के बीच, यानी 6 to 8 के जो वैकेंसी उसके जो कल्याण विभाग के अंतर्गत आती हैं। 10 तारीख को आपके देखिए रविवार को दिन है विषय अंग्रेजी हिंदी उर्दू और संस्कृत और शिक्षा विभाग के अंतर्गत जो 6 से लेकर के 8 के बीच आपकी परीक्षाएं हैं वो कराई जाएंगी। 14 तारीख में देखिए 1 से लेकर सभी विषय यानी कि पीआरटी की जो आपकी परीक्षा है वो 14 तारीख यानी कि 14 दिसंबर 2023 को आपकी रखी गई है। सामान्य और उर्दू बांग्ला शिक्षा विभाग और अनुसूचित जाति एवं जनजाति जो कल्याण विभाग के अंतर्गत आपकी भर्ती है वो सारी परीक्षाएं आपको 14 तारीख को देखने को मिलेंगी। 15 में देखिए 15 में आपका है 11वीं और 12वीं सभी विषय के लिए है शिक्षा विभाग हो गया, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अंतर्गत जो भर्ती हैं और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए जो भर्ती कराई गई। ये तो आपके हो गए आपकी परीक्षा की तिथियां, एग्जैक्ट जो परीक्षा की तिथियां हैं ये ही हैं, यानी कि 7 से 15 तारीख थे। अब हम बात कर लेते हैं, हम लोग डायरेक्ट बात कर लेते हैं कि आपको परीक्षा में क्या क्या चीज़ें लेकर जानी है उसको बात कर लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले नंबर पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है कि अपने साथ ई प्रवेश पत्र सदैव रखें। ई प्रवेश पत्र को सुरक्षित रखें तथा दिए गए निम्नलिखित आवश्यकता अनुसार अक्षरशः अनुपालन करें। निर्धारित परीक्षा केंद्र पर परीक्षा प्रारंभ होने के 2.5 घंटे पूर्व यानी कि 2.5 घंटे पूर्व पहुँच जाएँ
और परीक्षा प्रारंभ होने के 1 घंटा पहले तक ही परीक्षा कक्ष में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी तथा परीक्षा अवधि की समाप्ति के पूर्व किसी परीक्षार्थी की को जो है परीक्षा जो कक्ष है छोड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी, चाहे उसने अपना उत्तर पत्रक शिक्षक के पास जमा किया हो क्यों न कर दिया हो। परीक्षा केंद्र में अपने निर्धारित स्थान पर ही बैठें, प्रश्न पुस्तिका, उत्तर पत्रक व अंकित निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें तथा उनका अक्षर पालन करें। यानी कहने का मतलब ये है, आपका पेपर भले ही पहले हो जाएगा लेकिन आपको बाहर यानी कि आपको छुट्टी नहीं दी जाएगी, आप लोग वहीं बैठे रहेंगे जब तक टाइम ओवर नहीं हो जाता है। बीपीएससी टीआरई 2.2 में जो ओएमआर को लेकर के बात कही जा रही है, आपके ओएमआर सीट पर जो है सारी चीज़ें वो फिलअप रहेंगी, यानी कि आपके रोल नंबर पहले से अंक जो होंगे वो फिलअप रहेंगे। सिर्फ आपको क्या है, गोला भरना है। बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे होते थे कि रजिस्ट्रेशन नंबर जो है रोल नंबर की जगह पर डाल देते थे, मतलब कि इधर से उधर उल्टा पुल्टा जो है करके आते थे। इसलिए बीपीएससी टीआरई 1 में इस प्रकार से देखने को मिला था। उसी को देखते हुए यहाँ पर पहले से रोल नंबर जो है, जो अंक है रोल नंबर के, उसको पहले से जो है मेंशन किया गया है, आपको सिर्फ गोला ही भरना रहेगा। ओएमआर सीट में आप लोगों को जो है व्हाइटनर का प्रयोग नहीं करना है। और जब ओएमआर सीट में आप लोग जब गोला भरते हैं तो आप कोशिश करिए कि जो आपका आंसर है उसी में गोला भरिए, अन्यथा यदि दूसरे में भर देते हैं, दो जगह मतलब कि एक ही लाइन में जो है, मान लीजिए पहले प्रश्न का आपने तीसरा आंसर दिया और तीसरा और चौथा दोनों लगा दिया, तो ऐसे में आपका जो है ओएमआर सीट जो है वो रद्द कर दिया जाएगा। यानी कि हमारे परीक्षा में सिर्फ आपको ब्लैक या ब्लू पेन का यूज करना है, उसके अतिरिक्त आपको कोई सामान नहीं लेके जाना है। ट्रांसपेरेंसी बॉटल है, उसको ले जा सकते हैं पानी के लिए। उसके बाद से देखिए, एक बार जब उत्तर आप लोग वहाँ पे लगा देते हैं ओएमआर सीट में, तो आपको सिर्फ उत्तर वही रखना है, उसमें काट पीट नहीं करना है, क्योंकि चाहे आप काट पीट करिए वो चीज़ें जो है वहाँ पर रिजेक्ट कर दी जाएंगी। परीक्षा भवन में 7 ब्लू ब्लैक पेन का जो ही ओएमआर सीट पे जो है काट पुट नहीं करना है, यानी काटना पीटना नहीं है। जो भी आप फिलअप कर दी उसको रहने दीजिएगा। उसके बाद देखिए, कैलकुलेटर, मोबाइल, ब्लूटूथ, वाईफाई, गैजेट, इलेक्ट्रॉनिक, पेन, पेजर या सामान्य स्मार्ट आदि जैसी इलेक्ट्रॉनिक सामग्री आदि आपके पास पाए जाने पर संबंधित अभ्यर्थी की उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी और परीक्षा केंद्र पर मोबाइल के साथ प्रवेश एंट्री नहीं दी जाएगी। तो आप लोग इस प्रकार की कोई भी चीज़ नहीं ले जाएंगे, यानी कि मोबाइल हुआ, इलेक्ट्रॉनिक कोई भी सामान हुआ, उसको आप लोग बाहर रखेंगे। और इसमें ये भी चीज़ लिखा गया है कि ये चीज़ें जो आपके एडमिट जारी किए गए हैं, पूरी तरह से जो है ये ऑनलाइन आवेदन आपके द्वारा किए गए प्रविष्टि को सही मानकर जारी किया गया है और ये प्रवेश पत्र पूर्णतः औपबंधिक है और पात्रता के संबंध में अंतिम निर्णय साक्षात्कार के समय अंकित तथ्यों से संबंधित कागजातों की विधिवत जांच की जाएगी। यानी कि जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तब विधिवत पूर्वक जो है इसकी जाँच की जाएगी कि आप लोगों ने सही मतलब कि डॉक्यूमेंट अपलोड किया है कि नहीं किया है और प्रवेश पत्र आपका जो निर्गत किया गया था वो सही है कि नहीं है। तो अभी तो आप लोग परीक्षा दे सकते हैं। कदाचार में लिप्त पाए जाने पर बिहार परीक्षा संचालन अधिनियम 1981 के अंतर्गत कार्रवाई करने के अतिरिक्त परीक्षार्थियों को बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं से वंचित किया जा सकता है। उक्त परीक्षा में सभी अभ्यर्थियों का आइरिस और कैप्चरिंग एवं फेशियल रिकॉग्नाइजेशन किया जाना है और अभ्यर्थी उक्त प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात ही परीक्षा कक्ष से बाहर निकलेंगे, अन्यथा उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। तो ऐसे में जो है बिल्कुल आप लोग एडमिट कार्ड भी आप दो रखेंगे, यानी कि आपका एग्ज़ाम सेंटर पे जाइएगा तो 2 एडमिट कार्ड लेके जाइएगा, एक वहाँ पे जमा करना पड़ेगा और एक आपके पास रहेगा। यहाँ पे साफ साफ देखिए मेंशन किया गया है कि जो अभ्यर्थी यानी कि जो भी अभ्यर्थी हैं, उपस्थिति पत्रक में अभ्यर्थी सभी वांछित प्रविष्टियों करते हुए अपना हस्ताक्षर हिंदी एवं अंग्रेजी में निर्धारित स्थान पर करें। अलग अलग बॉक्स दिया रहता है, उसी बॉक्स में आपको एक जगह हिंदी रहता है, एक जगह इंग्लिश में रहता है, तो उसी बॉक्स में आपको सिग्नेचर करने हैं। जहाँ हिंदी लिखा जाएगा वहाँ हिंदी में करना है और जहाँ इंग्लिश में होगा वहाँ इंग्लिश में ही करना है। तो ऐसी जो है इधर उधर मत करिएगा। अभ्यर्थी पहचान के लिए आधार कार्ड लाना सुनिश्चित करेंगे। आधार कार्ड के नहीं होने पर अपना फोटो युक्त पहचान पत्र, ईपिक, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट इत्यादि साथ रखेंगे, जिसे परीक्षा केंद्र पर पहचान के रूप में प्रस्तुत किया जा सके। आधार कार्ड प्रस्तुत नहीं करने की स्थिति में उक्त आईडी की एक स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति में एक पासपोर्ट साइज फोटो साथ रखेंगे, जिसे आवश्यकता अनुसार मांगे जाने पर परीक्षा केंद्राधीक्षक या वीक्षक को उपलब्ध कराएंगे। तो यानी आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस जो भी हो, मतलब कोई भी आईडी हो आपके पास, आपका उसमें फोटो रहना चाहिए, वही वहाँ पे जो है आईडी चाहिए। परीक्षा समाप्ति के उपरांत वीक्षकों द्वारा यूडीओएमआर सीट व्यवहार उत्तर पत्र को जो है एलडीपी बैग में सील कराने के पश्चात ही परीक्षा का छोड़ेंगे। परीक्षा समाप्ति के पश्चात प्रश्न पुस्तिका यानी कि क्वेश्चन बुकलेट अभ्यर्थी को अपने साथ ले जाने की अनुमति है। एक कार्बन कॉपी होती है तो उसको आपको लेके जाना है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जो है आपके एग्जाम को लेकर के थे, एग्जाम सेंटर पे आपको क्या क्या चीज़ें लेकर जानी हैं और
भी जो चीज़ें थी, यदि आपका कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। बाकी ये सारी इंस्ट्रक्शन जितने भी दिए हैं वो आपको फॉलो करना है। बाकी ब्लूटूथ डिवाइस या मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हुआ आपको लेकर नहीं जाना है।